बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलम दरवेश टीवी के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करूंगा जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या एक गरीब मोमिन के अजीब हज का है। तो इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, पुराने वक्तों की बात है। इराक़ के एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए उसने रकम जमा की। आज के दौर की तरह उस वक्त भी लोग काफ़िले की सूरत में रवाना होते थे। काफ़िले के अफराद को जमा करने के लिए एक इंतज़ारगाह बनाई गई थी। रवानगी के रोज़ ये शख्स घर वालों से अलविदा कहकर निकलने लगा। उभरते हुए जज्बात में सब के आंसू निकल आए और सब ने उसे दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। उस शख्स के घर और इंतज़ारगाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। ये शख्स तेज़ तेज़ कदम उठाता जा रहा था कि जंगल से कुछ पहले एक घर से अचानक एक खातून और बच्चों के रोने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उन आवाज़ों में इतना दर्द था कि उससे रहा नहीं गया। वो घर के करीब जाकर कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना कि वो खातून रो भी रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह भी रही थी कि बेटा, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो कल रात ही ख़त्म हो गया था। बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से बिलक बिलक कर रो रहे थे और दूसरी तरफ से वो औरत और बच्चे किसी गायबी मदद के इंतज़ार में थे। आखिरकार उस शख्स ने आसमान की तरफ निगाहें की और अपने हाथ बुलंद करके अल्लाह ताला से कहने लगा, या अल्लाह, आज मैं इस अजीब दौराहे पर खड़ा हूँ कि एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ये बेबस ख़ानदान है। ना मैं तेरी इबादत छोड़ सकता हूँ और ना ही इन लोगों को इस हाल में छोड़कर जा सकता हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, तू ये हिकमत वाला है, तू ही मेरी रहनुमाई कर, मैं क्या करूं। और अगले ही लम्हे उस शख्स ने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो खातून ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही वो शख्स बोला, बीबी, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस इधर से गुज़र रहा था तो तुम्हारे रोने की आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे और कुछ खाने की चीज़ें हैं। इनमें अपने और अपने बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो खातून अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और रोते हुए बोली, ऐ अजनबी, पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। तभी से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। हद से ज़्यादा उस शख्स की दिली मुराद और क्या हो गई। लेकिन हज पर जाने के लिए जो सरमाया चाहिए था वो तो उसने राह खुदा पर कुर्बान कर दिया था। ये शख्स ना वापस जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे कि हज के बग़ैर वापस आ गया। चुनाचे वो शख्स जंगल में छुप कर बैठ गया और हज के दिन गुज़रने का इंतज़ार करने लगा। कुछ दिनों बाद जब हज के दिन गुजर गए और काफ़िला के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे तो ये शख्स भी चुपके से उनमें शामिल हो गया।
तभी उस एक शख्स ने उनसे मुखातिब होकर कहा, जनाब हज मुबारक हो, मैंने आपको फ़लाँ जगह आब ज़मज़म पीते देखा था। कुछ देर बाद एक और शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ़ करते हुए देखा था। और एक और शख्स बोला, मैंने आपको शैतान को कंकरियां मारते हुए देखा था। गर्ज ये कि हर एक हाजी उसकी मौजूदगी की दलील देने लगा। जब वो शख्स घर पहुंचा तो घर वालों ने भी खूब इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन ये शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो क्यों वहाँ पर मौजूद हाजी मेरे वहाँ मौजूद होने की दलीलें दे रहे थे। माजरा समझ से बाहर था। उसी सोच में उस शख्स को नींद आ गई और वो सो गया। ख्वाब में उसे बशारत मिली कि ऐ नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक खुदा की मदद की है। इसके बदले में अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल के अंदर एक फ़रिश्ते को तुम्हारी जगह भेजा, और यही नहीं बल्कि फ़रिश्ते के हज का सारा सवाब भी तुझे ही मिलेगा। और इसलिए हाजी तुम्हारी मौजूदगी की दलीलें दे रहे थे। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। अल्लाह पाक नीयत देखता है। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने और मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।